है, जो मेरी अपनी सोच है, गाँव में शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, बच्चों को खेल की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गाँव के कुछ लोग भूमिहीन हैं और यहाँ पे श्मशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है। लाइब्रेरी गाँव में है पर वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। तो बिल्कुल प्रयास रहेगा, गाँव के अंदर खेल ग्राउंड है, ये सब चीज़ है, लाइब्रेरी है, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आवश्यकता है। बात जल निकासी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और वो हम आते तो उसपे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही रखा जाएगा। हफ्ते में या 10 दिन में, 15 दिन में कैंप लगाया जाएगा, जो भी समस्याएं होंगी वो उनका। सुनेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला अंतर्गत बिसरख ब्लॉक के कचैड़ा पंचायत में मौजूद है। बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो नवयुवक है। जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल कर रही थी, इसी क्रम में एक नाम लोगों के द्वारा बताया गया जिनका नाम दीपक है। और दीपक नागर जी की अगर हम बात करें तो ये पद पे ना रहते हुए भी बहुत सारा पंचायत का काम करवाने का प्रयास इनका रहा है और शुरू से ही इनका सोच रहा है कि पंचायत निर्मल व स्वच्छ पंचायत हो। जब इनके पंचायत में हमारी गाड़ी आई तो आने के बाद में इतनी ज्यादा जल जमाव, नाले की स्थिति इतनी खराब, बद से बदतर नजर आई। तो फिर मैंने लोगों से बात किया, बात करने के क्रम में कि अभी भी पंचायत बीसों साल पीछे है। और तो क्या दीपक जी इस पंचायत को आगे लेकर के जाने का प्रयास इनका रहेगा कि नहीं रहेगा, इस संदर्भ में हम दीपक जी से हम बात करते हैं। पहले दीपक जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। दीपक जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दीपक जी, तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दीपक नागर है, कचैड़ा वारसाबाद से, जिला गौतम बुद्ध नगर, ब्लॉक बिसरख से। दीपक जी, ऐसा क्या कुछ रहा कि लोगों के जुबान पे, ग्रामीणों के जुबान पे आप छाए हुए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण सोच का कारण है, जो मेरी अपनी सोच है। गांव में शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, गांव में खेल का जो अभाव है वो नहीं होना चाहिए। गांव में अभी ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को घूमने की, बच्चों को खेल की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव के कुछ लोग भूमिहीन हैं, उनके लिए प्लॉट की व्यवस्था होनी है वेव सिटी से। और यहाँ पे श्मशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है, तो रास्तों पे पानी है, जल जमाव काफी है जी, बहुत ज्यादा। चूंकि ये बहुत बीमारी का कारण बनता है। जल जमाव होने के वजह से क्या है कि लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। और दूसरी बात की एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इनका सोच है बच्चों के लिए खेल मैदान हो और लाइब्रेरी भी हो, तो लाइब्रेरी दुरुस्त हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ। लाइब्रेरी गांव में है पर वो पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। लाइब्रेरी है और अभी पंचायत घर की भी बहुत बड़ी समस्या है जी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है गांव के अंदर, और बारात घर की भी नहीं है गांव के अंदर। तो ये हमारे पास में ही वेव सिटी के अंतर्गत हमारा गांव आता है, तो वेव सिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि गांव में बारात घर, खेल मैदान, श्मशान घाट की, भूमिहीनों को प्लॉट, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमारे गांव की जिम्मेदारी वेव सिटी के अंदर आती है। दीपक नागर जी, क्या आप अगर आपको लोग चुनते हैं, जिताते हैं, तो क्या आपका प्रयास रहेगा इन चीजों को दुरुस्त करने का? बिल्कुल प्रयास रहेगा। अगर हम जीतते हैं तो बिल्कुल प्रयास रहेगा। गांव के अंदर खेल ग्राउंड है, ये सब चीज है, लाइब्रेरी है, बिल्कुल आवश्यकता है। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो भूमिहीन की बात आप कर रहे हैं, जिनके पास में भूमि ही नहीं है, और तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया होगा। नहीं, किसी तरह का उनको लाभ नहीं है। तो क्या उन्हें आप भूमि दिलवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने का काम करेंगे? प्रधानमंत्री से तो जो योजना है उससे तो है ही है नहीं। हमारे गांव की जो जमीनें गई थी तो उसमें समझौता हुआ था वेव सिटी के अंतर्गत कि जो भी हमारे गांव के भूमिहीन है उनको प्लॉट का आवंटन दिया जाए। जी बिल्कुल। जो अब तक भी नहीं हुआ है, वो भूमिहीन को, अगर हम जीत के आते तो भूमिहीन के जो प्लॉट पहले भूमि सबसे पहले भूमिहीन के जो प्लॉट है उनको दिलाए जाएंगे। जी बिल्कुल। और हम बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा का क्या स्तर है? क्या उसे भी बहुत सारे स्कूलों में, मिड डे मील में आलू, अंडे की जगह पे आलू दे दिया जाता है, उसे भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे? शिक्षा का हमारे गांव में डिग्री कॉलेज की जरूरत है। वेव सिटी के में जो हमारे गांव का समझौता हुआ था, जमीनें गई थी, तो वही वेव सिटी से
वो वेब सिटी के लिखित रूप में है भी, अभी उस पर कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन अभी तक नहीं पूर्ण मिल तरीके पाया से वो हुआ नहीं है। वेब सिटी से बात होगी इसके बारे में, अगर हम जीत के आते तो उसके बारे में बात करी जाएगी। और डिग्री एक कॉलेज बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, दीपक नागर जी के द्वारा बताया जा रहा है कि इनका सोच है पहले एजुकेशन हो, शिक्षित हो, ये पंचायत वासियों को शिक्षित करने के लिए इनका सोच है कि चाहे जहां से प्रयास किया जाए, वेब सिटी से हो या गवर्नमेंट के द्वारा हो, वहां से ये प्रयास इनका है कि यहाँ कॉलेजेस लाया जाए ताकि यहाँ की बच्चे और बच्चियां कहीं बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए और यहीं पे शिक्षा दीक्षा ले और बेरोजगारी से मुक्त हो। और हम बात करें तो अभी भी साफ सफाई की व्यवस्था पे हम आते हैं, नली गली की स्थिति बहुत खराब है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नालियों की और इनकी पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जल निकालने उसकी व्यवस्था नहीं हो रही जल की, और धीरे धीरे उस पे काम हो भी रहा है जी बिल्कुल। कुछ जगह काम हो भी गया है। और उसकी जब तक हमारे गांव में पानी की व्यवस्था निकलने की नहीं होगी तब तक गांव में जगह जगह पे पानी की ये भरा हुआ है, बहुत बड़ी समस्या। यानी कि आपका पूरा प्रयास है कि जल निकासी की अगर हम व्यवस्था आते करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है, और वो हम आते तो उस पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही रखा जाए। जी बिल्कुल। और बहुत ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, वृद्धा पेंशन से परेशान है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, और उसके बाद में विधवा पेंशन बहुत महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, और उसके बाद में विकलांगता पेंशन की बात करें तो विकलांग क्या है कि उन्हें भी नहीं मिल पा रहा है। और लोगों का ये भी कथन है कि पदाधिकारी पंचायत में नहीं बैठते हैं और इस वजह से उन्हें ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। क्या आपके कार्यकाल में भी ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा? नहीं, अगर हम जीत के आते तो सबसे पहले वृद्धाश्रम हमने बनवाई भी है जी। काम भी किया है उस पे। और जीत के आते तो ये दो प्रॉब्लम होगी, वृद्धा पेंशन वगैरह होगी दिलवाएंगे नहीं, ये तो लोगों सबसे को। पहले होगी। उनको जो कानूनी हक है वो तो उनको मिलना जी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और मिलेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है फिर तो ब्लॉक के चक्कर क्यों लगाएंगे, जब अधिकारी से बोलेंगे काम क्यों नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आप उनका काम अधिकारी बनता है। को, जो पंचायत स्तरीय अधिकारी हैं, उन्हें क्या आप पंचायत में बैठाएंगे काम करने के लिए? आएंगे, फर्स्ट जी प्रायोरिटी बिल्कुल। पे आएंगे, वो आएंगे क्यों नहीं। हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में कैंप लगाया जाएगा, जो भी समस्याएं होंगी वो सुनेंगे। उनका। चलिए, एक बहुत बड़ी बात दीपक जी का सोच है कि इस पंचायत के लोगों का जो भी समस्या है वो बैठ करके निपटाया जाएगा और कैंप लगा करके निपटाया जाएगा। और जो भी मद आता है तो बहुत ऐसे प्रधानों का सोच होता है कि मद के बारे में, जो पैसा आया उसके बारे में ग्रामीणों को बताते नहीं है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप ग्रामीणों को किस तरीके से अवगत कराएंगे? नहीं, जो भी गांव में पैसा आएगा या ब्लॉक से पैसा आएगा वो गांव की सुविधा के लिए आए, खेल के लिए आए, या फिर किसी भी रूप में आए, जी बिल्कुल, वो गांव बिल्कुल। तक पहुंचना चाहिए। जिस गांव मद की के लिए आ रहा है जिस मद के लिए आ रहा है वो गांव की सुविधा के लिए, मतलब किसी भी रूप में गांव के लिए आए, वो गांव की जनता के लिए पहुंचना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने तो आपके चैनल कानूनी जंग से यही संदेश बिल्कुल। देना चाहता हूँ गांव के लोगों को कि अगर मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैं जी जीतता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। तो आपकी जो भी गांव की समस्याएं होंगी, जैसे नाली है, जी बिल्कुल, खेल ग्राउंड है, जी बिल्कुल। और ये तुम्हारा डिग्री कॉलेज है, भूमिहीनों के प्लॉट है, जितनी भी तमाम ऐसी समस्याएं, इन पे काम करा जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के। ये बहुत बड़ी बात है, इनका सोच है। अभी से ही सोच बना रखे हैं कि पंचायत का उद्धार कैसे हो, और जो भी जन समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, और उसे ये दूर करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे मुस्लिम भाई भी होंगे, उन्हें रमजान की हार्दिक बधाई भी आप देना चाहेंगे, क्योंकि अभी रमजान का वक्त चल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ पे गांव के अंदर तो है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन पर फिर भी फिर भी आपके जानने वाले। मेरी तरफ से जो भी भाई लोग हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव से बाहर क्षेत्र में जो भी है, उनके लिए मेरे को बहुत बहुत हार्दिक जी शुभकामनाएं बिल्कुल। उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी हम आपकी बात करवाए हैं दीपक नागर जी से। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन। धन्यवाद।